हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉलिडिटी के बारे में पढ़ चुके थे, करेक्ट। सॉलिडिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था, करेक्ट। हम लोगों ने गैसियस सॉल्यूशन में हम लोगों ने गैस और सॉलिड के बीच में देख लिया था, और सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में देख लिया था, और सॉलिड और गैस के बीच में देख लिया था, और गैस से गैस के बीच में देख लिया था, करेक्ट। और लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोगों ने गैस और लिक्विड के द्वारा देख लिया था, करेक्ट। और हम लोगों ने गैस से लिक्विड में देख लिया था और सॉलिड से लिक्विड में देख लिया था, करेक्ट। इसी प्रकार सॉलिड में भी देखा था कि सॉल्यूट हमारा होगा और लिक्विड भी सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड भी होगा, करेक्ट। इसी प्रकार सॉल्यूट हम अगर लिक्विड ले तो भी हमारा सॉल्वेंट क्या लेंगे? सॉलिड लेंगे, करेक्ट। अगर इसी प्रकार गैस हमारा क्या हो? सॉल्यूट हो। उसके बाद हम लोगों ने सॉलिड क्या लिया था? सॉल्वेंट लिया था, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा है कि लेड और मरकरी। लेड क्या होती है? सॉलिड होती है, और मरकरी क्या होती है? लिक्विड होती है, जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, उसको याद रखेंगे जो हम पढ़े थे सॉलिड ऑफ सॉल्यूशन को, करेक्ट। तो आइए अब देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, हेडिंग डालें सॉलिडिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड एंड इन लिक्विड, करेक्ट। क्या पढ़ेंगे? सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, करेक्ट। तो सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में फैक्टर पढ़ेंगे, करेक्ट। फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक, जो आसानी से डिजॉल्व हो जाए, करेक्ट। लाइक डिजॉल्व लाइक, करेक्ट। क्या होता है? जो आसानी से डिजॉल्व हो जाए, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसी प्रकार पोलर डिजॉल्व पोलर, पोलर डिजॉल्व पोलर। पोलर मॉलिक्यूल जानते होंगे, पिछले क्लास में बता चुके हैं पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। इसी प्रकार नॉन पोलर, ये तो आप बता देंगे क्या होता है। नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग, आप लोगों को पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है बताते हैं, करेक्ट। तो आइए देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। क्या हो? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल जीरो, करेक्ट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे, करेक्ट। तो डाइपोल मोमेंट बताएंगे। आइए अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट, पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या ले लेंगे। एग्जांपल क्या क्या होता है? H2O होता है, H2O होता है, जिसका क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, करेक्ट। इसी प्रकार HCl ले लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड है, करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट। क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, करेक्ट। इसी प्रकार नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, करेक्ट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझें।
एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया, इसी प्रकार CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, करेक्ट। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड, करेक्ट। तो ये सब एग्जांपल है। हम लोगों ने नेचर ऑफ सॉल्वेंट में देखा, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में देखा कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक में हम लोगों ने क्या देखा, पोलर डिजॉल्व पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो हम लोगों ने पोलर मॉलिक्यूल देखा। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम लोगों ने क्या देखा कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, करेक्ट। तो इसी प्रकार हम लोगों ने अब आगे पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, करेक्ट। सॉरी, हम लोगों ने नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ा, अब आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर देखते हैं क्या होता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट को देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट में ये पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, पोलर सॉल्यूट dissolve polar solute dissolve in polar solvents, करेक्ट। क्या हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व किसके साथ डिजॉल्व होगा, इन पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होगा। इसी प्रकार नॉन पोलर सॉल्यूट non-polar solute dissolve in non-polar solvent, करेक्ट। किसके साथ होगा, non-polar solvent, करेक्ट। इस प्रकार करेक्ट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, करेक्ट। बी है, बी नंबर डाल के लिखते हैं। बी में क्या देखेंगे हम लोग कि बी में कोवैलेंट सॉल्यूट क्या होता है और आयनिक सॉल्यूट क्या होता है। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूट को देखेंगे। सॉल्यूट, तो सॉल्यूट में फर्स्ट देखेंगे कोवैलेंट सॉल्यूट, कोवैलेंट सॉल्यूट में क्या देखेंगे हम लोग कि जिसकी स्टेबिलिटी डिपेंड्स करती है किस पे, पोलैरिटी पे। कोवैलेंट सॉल्यूट क्या होता है, पोलैरिटी डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन पोलैरिटी, करेक्ट। क्या कह रहा है कोवैलेंट सॉल्यूट कि जिसकी पोलैरिटी डिपेंड करती हो पोलैरिटी पे, करेक्ट। और आयनिक सॉल्यूट क्या होता है, आयनिक सॉल्यूट क्या होता है, आयनिक सॉल्यूट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, करेक्ट। क्या करती है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स, करेक्ट। तो हम लोगों ने सॉल्यूट देखा, सॉल्यूट में कोवैलेंट सॉल्यूट किस पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी पे, और आयनिक सॉल्यूट पे स्टेबिलिटी पे, करेक्ट। आइए देखते हैं, मैग्नीट्यूड डेल्टा एच मतलब हाइड्रेशन मोर देन लाइटिस एनर्जी,
लाइट इज एनर्जी, करेक्ट। डेल्टा एच हाइड्रेशन मोर देन लाइट इज एनर्जी, करेक्ट। ये होगा हमारा सॉल्यूट होगा, करेक्ट। तो हम लोगों ने नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पढ़ा। आप तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है, करेक्ट। तो इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट एग्जाम के बेस पे आते हैं इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट को बताइए कि डिजॉल्व किसके साथ होगा, करेक्ट। कोई लापरवाही नहीं। थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर। तो आइए प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर, करेक्ट। तो प्रेशर क्या होता है, नो रोल ऑफ प्रेशर, नो रोल ऑफ प्रेशर on solubility, no role of pressure on solubility of solid in liquid, करेक्ट। क्या प्रेशर क्या कर रहा है, फैक्टर प्रेशर क्या कर रहा है, नो रोल ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड इन लिक्विड में कोई रोल नहीं होता प्रेशर का, करेक्ट। तो फोर्थ नंबर डालते हैं टेम्परेचर, करेक्ट। तो आइए देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर करेक्ट। तो टेम्परेचर में हम लोग क्या देखेंगे कि सॉलिड सॉल्यूट प्लस solid solute plus liquid solvent, correct। solid solute plus liquid solvent equal plus heat क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट प्लस हीट क्या होगा, इक्वल रिएक्ट करेगा, सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, इंडोथर्मिक कहेंगे, करेक्ट। क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक। ये कौन सा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक, करेक्ट। इंडोथर्मिक में हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंडोथर्मिक कैसे हुआ, हम लोग हीट किए हैं इसको सॉल्यूशन को बनाने के पहले, करेक्ट। हीट किए तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, करेक्ट। और एक्सोथर्मिक क्या होगा, हम सॉल्यूशन बनने के बाद उसको हीट करेंगे, मतलब बाहरी प्रक्रिया होगी, उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे हम लोग इंडोथर्मिक में, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, करेक्ट। इसी प्रकार क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, solubility of solid in liquid डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होगी टेम्परेचर के, करेक्ट। किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडोथर्मिक क्रिया में क्या पूछ लेगा नीट में, अगर कि
सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर क्या है अब तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा करेक्ट तो क्या होगा सॉल्विटी ऑफ सॉलिड क्या होगा इंक्रीज होगा करेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। इस प्रकार हम लोग एंडोथर्मिक क्रिया को ध्यान रखेंगे और पढ़ेंगे आगे एक्सोथर्मिक करेक्ट तो एक्सोथर्मिक क्रिया को देखते हैं यही एक्सोथर्मिक को भी देख लेंगे प्रेशर को हटा के। तो यहां डालेंगे एक्सोथर्मिक करेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक को देख लेते हैं तो एक्सोथर्मिक हमारा क्या कर रहा है सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट रिएक्ट करके क्या करेगा सॉल्यूशन प्लस हीट करेक्ट हमें क्या देना पड़ेगा सॉल्यूशन प्लस हीट करेक्ट तो क्या होगा ये एक्सोथर्मिक होगा हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा हीट देना पड़ेगा तो क्या होगा हमारा एक्सोथर्मिक होगा। तो अगर आप इसे देखें तो अगर इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा हम सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड solubility of solid in liquid क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी करेक्ट। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगी डिक्रीज होगी इस क्रिया में हमारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में करेक्ट। और फिर देखेंगे हम लोग solubility of solid in liquid solubility of solid in liquid डायरेक्ट क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा टेम्परेचर के करेक्ट। तो इसे ध्यान रखेंगे हम लोग अगर पूछ लिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के तो क्या होगा एक्सोथर्मिक क्रिया होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा करेक्ट। तो हम लोगों ने हाइटल कोर को टेम्परेचर को अच्छी तरह से सीखा करेक्ट। आओ देखते हैं एग्जांपल के बेस पे एग्जांपल लेंगे एग्जांपल क्या है एंडोथर्मिक क्या है एक्सोथर्मिक करेक्ट। तो अच्छे समझ में आया होगा आशा करते हैं तो इसे नोट करिए आगे अब एग्जांपल के बेस पे समझेंगे कौन सी क्रिया एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक करेक्ट। दो लेंगे दो एग्जांपल लेंगे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर करेक्ट एक लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर एक लेंगे सोडियम नाइट्राइड यानी NO3 इन वाटर करेक्ट। तो दो एग्जांपल है हम देखेंगे कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो आइए देखते हैं तो रिएक्शन करेंगे हम रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा सोडियम आयन बनेगा प्लस OH रिडाइन करेक्ट क्या होगा डिजॉल्व करेक्ट। कौन सी क्रिया होगी इसमें एक्सोथर्मिक होगी
एक्सोथर्मिक होगी। करेक्ट। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। करेक्ट। तो ये एक्सोथर्मिक क्रिया। और सोडियम नाइट्राइड क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन कराएंगे, NaNO3 को क्या बनेगा, सोडियम धनायन प्लस NO3 ऋण आयन। करेक्ट। क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन। करेक्ट। इसमें क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, इसमें क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। ये कौन सी क्रिया हुई, एंडोथर्मिक क्रिया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। करेक्ट। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो solubility of sodium nitrite in water क्या होगा, होगा इंक्रीज होगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देखा। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर के साथ, और एंडोथर्मिक में देखा सोडियम नाइट्राइट इन वाटर के साथ। करेक्ट। तो आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। करेक्ट। अगला हेडिंग डालेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जैसे I2 क्या है, I2 क्या है, नॉन पोलर है। करेक्ट। I2 क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ऐसे क्या कर सकते हैं, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, इन वाटर। करेक्ट। इसी प्रकार SgI2 है, मरकरी डाइआयोडीन। करेक्ट। मरकरी डाइआयोडीन क्या है, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ये भी है नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ये भी है। अगर इसको तोड़ेंगे I2 को क्या होगा, I3 को, अगर हम I3 आयन देखें, I2 प्लस आयोडाइन क्या बनेगा, I3। करेक्ट। क्या देगा, I3 आयन क्या होगा, ये सॉल्यूबल इन वाटर होगा। करेक्ट। सॉल्यूबल इन वाटर होगा। करेक्ट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे HgI2 प्लस I2 के I 2 पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, K2 HgI2। करेक्ट। क्या बनाएगा, K2 HgI2 है। ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा। करेक्ट। अगर हम K2 HgI2 को तोड़ें तो क्या बनेगा, 2K केटायन प्लस HgI2। करेक्ट। I2 माइनस। करेक्ट। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और सॉल्यूबल इन वाटर क्या होगा, ये सॉल्यूबल इन वाटर होगा। करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट कर लेंगे अपने नोट्स बुक में। करेक्ट। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बनेंगे। करेक्ट। तो आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको नोट कर लीजिएगा। हेडिंग डालेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। करेक्ट। गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। करेक्ट। तो आइए क्या देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, गैस सॉल्यूट गैस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट क्या रिएक्ट करे, क्या बनाएगा सॉल्यूशन। और क्या क्या कैसा बनेगा सॉल्यूशन, एक्सोथर्मिक बनेगा। क्या बनेगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बनेगा। करेक्ट। कैसा सॉल्यूशन बनेगा एक्सोथर्मिक बनेगा, जिसका डेल्टा एच क्या होगा निगेटिव होगा। करेक्ट। डेल्टा एच क्या होगा निगेटिव होगा। बात समझ में आई। गैस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा, सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा एक्सोथर्मिक बनेगा, जो कि डेल्टा एच क्या होगा हाइड्रेशन एनर्जी हमारी निगेटिव होगी। करेक्ट। तो आइए फैक्टर देखते हैं। फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या है टेम्परेचर। करेक्ट। तो टेम्परेचर में हम लोग क्या देखेंगे कि देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है टेम्परेचर के। करेक्ट। किसके है टेम्परेचर। करेक्ट। तो इसको ध्यान देंगे हम लोग। अगर पूछ लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर का रोल, तो टेम्परेचर का रोल क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इंक्रीज करें तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉलिड को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अगर हम डिक्रीज करें तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग टेम्परेचर के बारे में देखें। करेक्ट। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में पढ़ लेते हैं टेम्परेचर का। करेक्ट। तो टेम्परेचर में एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो सॉरी कहाँ डाले, इसको साफ करके टेम्परेचर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। करेक्ट। तो ढालेंगे हेडिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या है फर्स्ट डालेंगे ए नंबर डाल के, ये डालेंगे। क्या करना है सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जानते होंगे कोल्ड ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक मतलब पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट, ड्यू, जो कि आप गर्मियों में पीते हैं। करेक्ट। आज भी गर्मी है, आज भी पीते होंगे। करेक्ट। तो सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है गैस के रूप में होती है इनसॉल्युबल। करेक्ट। तो क्या अवस्था होती है कार्बन डाइऑक्साइड इनसॉल्युबल होती है। इन प्रीफर्ड एज लोअर टेम्परेचर। करेक्ट। क्या कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंक इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल में इन प्रीफर्ड एज लोअर टेम्परेचर,
इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। बिना ठंडा किए उसको पीने का कोई स्वाद, कोई मजा, कोई कुछ भी नहीं है। करेक्ट, उसको पीना ही नहीं चाहिए। जितना ठंडा रहेगा कोल्ड ड्रिंक हमारी उतने मजेदार, लाभदायक होगी। करेक्ट। तो क्या कहा है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें इसका, कोल्ड ड्रिंक को टेम्परेचर डिक्रीज करें, मतलब फ्रिज में रखें अगर कोल्ड ड्रिंक को, क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट कहां लागू होता है, हमारे कोल्ड ड्रिंक पे। स्प्राइट, कोको कोला, ड्यू, माउंटेन ड्यू, जो भी वगैरह वगैरह कोल्ड ड्रिंक है, उस पे हमारा ये फार्मूला लागू होता है, अप्लाई होता है। करेक्ट, कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमारा सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, उतनी ही इंक्रीज होगी। करेक्ट, CO2 की। आइए दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, बी नंबर डाल के देखते हैं। बी कहा, एक्वेटिक स्पीशीज, मतलब जलीय जीव। जलीय जीव मतलब समझा, एक्वेटिक स्पीशीज, स्पीशीज। करेक्ट, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल in cold water, then hot water। एक्वेटिक स्पीशीज जलीय जीव में अगर हम लोग ले ले मछली को, फिश को अगर देखें हम लोग, जहां जम्मू कश्मीर बर्फीली इलाकों में। करेक्ट, बर्फीली इलाकों में हम लोग क्या देखेंगे कि फिश बर्फीली इलाकों में, नदियों में ऊपर क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है। करेक्ट, और नीचे क्या होती है, मछलियां होती हैं। वो क्या होती हैं, एक अच्छे वातावरण में वो होती हैं, हॉट वाटर से, मतलब गर्म पानी से बढ़िया ठंडा वाटर में रहना पसंद करती है। करेक्ट, वही कहना है कि एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। करेक्ट। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2, क्या होगा, O2 इन वाटर इंक्रीज होगा। तो आप लोग ये चीज समझेंगे कि हम लोग टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करें, वाटर हमारा ठंडा हो, हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल उतना ही बढ़ेगा हमारा। करेक्ट। तो इसीलिए जलीय जीव ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। करेक्ट, जिससे कि उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। करेक्ट, तो सर्वाइव करने में आसानी होती है। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा टेम्परेचर के बेस पे, फाइटर पढ़े, करेक्ट, सॉल्युबिलिटी गैस एंड लिक्विड पे। अब आगे हम हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ गैस। करेक्ट, अब आगे देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ गैस देखेंगे। तो आइए नेचर ऑफ गैस देखते हैं हेडिंग डाल के। नेचर ऑफ गैस क्या कहता है, नेचर ऑफ गैस कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस में हम लोग क्या देखेंगे कि गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। करेक्ट, गैस हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ गैस में हम लोग क्या देखेंगे, गैस हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर, गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर,
हायर क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे, T स्मॉल सी, करेक्ट। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी easily liquefy, correct, will be easily liquefy and easily soluble, करेक्ट। तो क्रिटिकल नेचर ऑफ गैस में हम लोग देखिए, गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी इजीली लिक्विफाइड एंड इजीली सॉल्यूबल। मतलब हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारा गैस क्या होगा, मतलब इजीली आसानी से सॉल्यूबल हो जाएगी और आसानी से हमारी लिक्विफाई हो जाएगी, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज क्रिटिकल टेम्परेचर तो क्या होगा, इंक्रीजेज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा, करेक्ट। क्रिटिकल टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारा लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, गैस इन लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो हम लोगों ने गैस नेचर ऑफ गैस में देखा कि क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आप लिक्विफिकेशन भी इंक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होगा, करेक्ट। हम लोगों ने समझा। और क्या लिखेंगे, क्या होगा ये, लाइक डिजॉल्व लाइक होगा, करेक्ट। और क्या होगा, Cl2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डाइक्लोरीन, Cl2 गैस नॉन पोलर सॉल्यूट dissolve in non-polar solvent, non-polar solvent, करेक्ट। तो हम लोगों ने नेचर ऑफ गैस में देखा, करेक्ट। क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लिक्विफिकेशन हमारा इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी इंक्रीज होगी, करेक्ट। तो आइए अब आगे देखते हैं प्रेशर ऑफ गैस, करेक्ट। इसको साफ करेंगे, आप लोग नोट करते जाइए एक एक पॉइंट। एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, आगे हम पढ़ेंगे क्या, प्रेशर ऑफ गैस। फोर्थ पॉइंट, प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस में हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, प्रेशर होती है, करेक्ट। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, करेक्ट। तो आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी इक्वल Kp, करेक्ट। K क्या हमारा है, कांस्टेंट है, करेक्ट।
अगर हम सॉलिड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर को यूनिट क्या होती है, मोल होगा, मोल लीटर इनवर्स होगा, करेक्ट। किस आधार पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करेक्ट। किसके, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, कौन सा लॉ, हेनरीज लॉ। क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, हेनरी लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सॉलिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होगा। और अगर हम इसको फार्मूला लिखें, सॉलिडिटी इक्वल Kp, करेक्ट। सॉलिडिटी क्या होगी, Kp होगी, करेक्ट। हम लोग अगर सॉलिडिटी की यूनिट क्या लेंगे, सॉलिडिटी तो फिर सॉलिडिटी क्या होगी, मोल पर लीटर होगी, करेक्ट। तो हमारा क्या होगा, यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स होगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से प्रेशर का क्या होता है, एटीएम इनवर्स होता है, और सॉलिडिटी क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होगा, करेक्ट। यूनिट हो गया आएगी, करेक्ट। इसमें हम लोग 3 केस पढ़ेंगे, प्रेशर ऑफ गैस में 3 केस पढ़ेंगे, करेक्ट। तो केस फर्स्ट में क्या देखेंगे हम, केस फर्स्ट में क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। केस फर्स्ट देखेंगे हम लोग, केस फर्स्ट डालेंगे। केस फर्स्ट क्या है, अगर हम फर्स्ट में देखें, सॉलिबिलिटी इक्वल K इंटू पी देखें, करेक्ट। तो हमारा क्या होगा, सॉलिबिलिटी किस में होती है, ग्राम पर लीटर हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है, एटीएम होगा, और K का क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर एटीएम, करेक्ट। तो निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे, सॉलिडिटी इक्वल हमारा क्या आएगा, सॉलिडिटी इक्वल K अपान P, करेक्ट। तो आइए लिखते हैं, K को क्या लिखेंगे हम लोग, K का क्या है, ग्राम पर लीटर है, करेक्ट। क्या है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर अपान प्रेशर का क्या है, एटीएम है, करेक्ट। तो क्या होगा हमारा, एटीएम ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा, सॉरी, ग्राम पर लीटर एटीएम ग्राम पर लीटर एटीएम होगा, करेक्ट। तो अगर मल्टीप्लाई करें क्या होगा, ग्राम एटीएम लीटर एटीएम, एटीएम से एटीएम कैंसिल, क्या आया, ग्राम पर लीटर, करेक्ट। क्या आया, ग्राम पर लीटर, करेक्ट। सॉल्वेंटी हमारी क्या है, ग्राम पर लीटर आ गई, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग केस सेकेंड को देख लेंगे। केस सेकेंड को देख लेंगे। केस सेकेंड में हम लोग क्या देखेंगे, के को क्या लेंगे, मोल, मोल केजी इनवर्स एटीएम इनवर्स, करेक्ट। और सॉल्वेंटी को क्या लेंगे, मोल केजी इनवर्स, प्रेशर हमारा
क्या होगा, निकालने के लिए बोलेगा। करेक्ट, प्रेशर अगर निकालने के लिए बोलेगा, प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा, तो प्रेशर इक्वल सॉल्विटी अपॉन के। करेक्ट, तो हम लोगों ने सॉल्विटी का क्या फार्मूला देखा, मोल केजी इनवर्स अपने के का मोल केजी इनवर्स एटीएम इनवर्स। मोल केजी इनवर्स कैंसिल, क्या आया, प्रेशर का एटीएम आया। करेक्ट, प्रेशर का एटीएम आया। अब केस थर्ड देखते हैं हम लोग। केस थर्ड क्या कहता है, हमारा दिया गया है, अगर के इक्वल क्या दिया है, मोल लीटर एटीएम दिया गया है। ऐसे ही सॉल्विटी हमारी दी गई है, मोल पर लीटर दी गई है। करेक्ट, प्रेशर हमारा क्या है, एटीएम है। करेक्ट, तो क्या होगा, प्रेशर इक्वल सॉल्विटी अपॉन के। करेक्ट, प्रेशर इक्वल क्या होगा, सॉल्विटी अपॉन के। सॉल्विटी हमारी क्या दी गई है, मोल पर लीटर। करेक्ट, मोल लीटर इनवर्स कर देंगे, लीटर इनवर्स हो जाएगा। अब के क्या हमारा दिया गया है, मोल लीटर इनवर्स एटीएम। मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, प्रेशर का हमारा एटीएम आया। करेक्ट, क्या आया, एटीएम आया। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग विभिन्न प्रकार से रख के अपना मान निकाल देंगे। करेक्ट, हम लोग क्या समझे, प्रेशर ऑफ गैस समझे। करेक्ट, तो आइए आगे पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। करेक्ट, तो अगले हेडिंग डालेंगे हम लोग डाल्टन्स। इसको साफ करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अगली हेडिंग डालेंगे डाल्टन्स। डाल्टन्स इंटरप्रिटेशन डाल्टन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। डाल्टन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। करेक्ट, क्या होगा, डाल्टन साहब ने क्या कहा था, प्रेशर दिया है। करेक्ट, तो प्रेशर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, एटीएम लिख सकते हैं, यूनिट उसकी बार लिख सकते हैं उसके, और क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर एसजी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, टार लिख सकते हैं। करेक्ट, ये क्या है, प्रेशर का यूनिट है। करेक्ट, प्रेशर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, एटीएम बार एमएम है एसजी, और क्या लिख सकते हैं, टार में लिख सकते हैं। करेक्ट, क्या होगा, हमारा प्रेशर होगा। वही देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is correct, measured in mole fraction. Solubility of gas in liquid is measured in mole fraction. इसमें मेजर करते हैं मोल फ्रैक्शन में। करेक्ट, तो आइए देखते हैं क्या होगा, प्रीफेबल होगा। लिख देंगे आगे प्रीफेबल। करेक्ट, प्रीफेबल मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिट लेस होता है।
मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस होता है। करेक्ट। आइए लिखते हैं मोल फ्रैक्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। करेक्ट। क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। करेक्ट। अगर आप लिखे प्रेशर इक्वल के हेनरी लेंगे, कांस्टेंट ऑफ हेनरी लॉ इनटू एक्स। करेक्ट। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। करेक्ट। तो केएच हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। केएच हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। केएच हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। यूनिट हमारी क्या होगी, यूनिट ऑफ प्रेशर। करेक्ट। यूनिट हमारा क्या होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर। करेक्ट। अगर हम ग्राफ के बीच से देखें तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। करेक्ट। डन। यहां से क्या लेंगे, कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ, और यहां क्या लेंगे, सॉल्युबिलिटी लेंगे, सॉल्युबिलिटी। करेक्ट। सॉल्युबिलिटी। इस प्रकार हम ग्राफ के द्वारा देखें, क्या देखें, कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करेक्ट। सॉल्युबिलिटी क्या आया, कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। करेक्ट। क्या हुआ, कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ इंक्रीज करेंगे, हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यक्स या मोल फ्रैक्शन या सॉल्वेट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। करेक्ट। अगर आप कांस्टेंट ऑफ हेनरी लॉ को डिक्रीज करें, हमारा मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। करेक्ट। तो इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। हमारा फार्मूला है, हमसे नीट में पूछा था कि अगर हेनरीज लॉ का ग्राफ दिया था, हम लोगों को ग्राफ बताने के लिए बोला था। करेक्ट। तो ग्राफ को हमेशा ध्यान रखिएगा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट। नीट क्वेश्चन ऑन नीट। करेक्ट। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अगर हम हमारा इसको साफ करें, केएच कहां लागू होता है, कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहले हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट में लागू हुआ। करेक्ट। उसके बाद इस पे नेचर ऑफ गैस देखें हम, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और कहा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड पे डिपेंड करता है। और कहा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और प्रेशर पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर पूछ लिया कांस्टेंट ऑफ हेनरी लॉ प्रेशर पे डिपेंड करता है, ट्रू या फॉल्स, क्या है, ट्रू है। करेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। करेक्ट। बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, विकल्प में दिया गया था। करेक्ट। तो और हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ के बारे में क्या क्या पढ़ा, डाल्टन्स लॉ क्या क्या देखा हम लोगों ने, सॉल्युबिलिटी
सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम लोगों ने क्या देखा, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर देखा, करेक्ट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर देखा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स ऑफ हेनरी, करेक्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हम सब एक जगह पूरा फार्मूला, करेक्ट। सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ हेनरी लॉ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। हमेशा ध्यान रहे किस पे बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, करेक्ट। तो आइए ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या क्या होता है, अगर हम प्रेशर के देखें, प्रेशर पे देखें, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन या सॉलिडिटी के बीच में देखें, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, करेक्ट। कैसा होगा, P प्रेशर इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ हेनरी इनटू मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। यूनिट क्या होगा, प्रेशर होगी, यूनिट क्या होगी, प्रेशर होगा, करेक्ट। इसी प्रकार सॉलिडिटी होगी, सॉलिडिटी का भूग होगा, सॉलिडिटी का क्या होगा, यही नोट कर लेते हैं। सॉलिडिटी इक्वल क्या होता है, K इंटू P। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉलिडिटी इक्वल कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट। तो सॉलिडिटी को हम लोगों ने क्या यूनिट देखी थी, मोल पर लीटर देखा था, और कांस्टेंट का मोल लीटर इनवर्स, और प्रेशर का एटीएम इनवर्स, करेक्ट। तो याद रखिएगा। उसके बाद एक ग्राफ और देख लेते हैं, यहाँ नीचे देख लेते हैं, बना लेते हैं। किसके किसके बीच में, कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ और किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, करेक्ट। किसके किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी के बीच में देख लेते हैं, करेक्ट। किसके किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी, करेक्ट, सॉल्युबिलिटी के बीच में। तो कैसा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो क्या बनेंगे हम लोग, सॉलिडिटी इक्वल K इंटू P, करेक्ट। किस में लिख देंगे, अगर हम लिखें तो सॉलिडिटी को यहां देखे थे मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल केजी देखेंगे, मोल केजी हो गया। अब के किस में लेंगे, मोल मोल केजी, प्रेशर किस में होगा, एटीएम, एटीएम इनवर्स होगा, करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इसी को हम लोग सॉलिडिटी का और देख लें, क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर में ले लेंगे, क्या लिखेंगे, सॉलिडिटी इक्वल K इंटू P, और सॉलिडिटी लोगे तो मोल पर लीटर ले लेंगे, K को भी क्या ले लेंगे, मोल पर लीटर ले लेंगे, प्रेशर को क्या ले लेंगे, एटीएम इनवर्स, करेक्ट। तो ध्यान रहे यूनिट का यूनिट मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग डाल्टन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ को देखा, करेक्ट। तो आइए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, करेक्ट। हेनरी लॉ की लिमिटेशन को देखेंगे। इसको साफ करते हैं, नोट कर लीजिए।
लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या कहाँ कहाँ लिमिटेशन है हेनरी लॉ के, करेक्ट। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, करेक्ट। तो कौन कौन से लिमिटेशन है देखते हैं। फर्स्ट नंबर, द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस, the pressure of the gas is not too high, correct. The pressure of the gas is not too high, correct. प्रेशर क्या होगा, हाई नहीं होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा। सेकेंड क्या लगेंगे, the temperature is not too low, the temperature is not too low, करेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि the gas should not undergo, the gas should not undergo any chemical reaction with the solvent, करेक्ट। क्या क्या लिखे हम लोग कि the pressure is not too high, करेक्ट, और the temperature is not too low, और तीसरा पॉइंट क्या लिखे, the gas should not undergo any chemical reaction with the solvent, करेक्ट। तो हम लोगों ने थर्ड 3 पॉइंट पढ़ा, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। एक पॉइंट और क्या है, the gas should not undergo, the gas should not undergo, correct, dissociation in solution, करेक्ट। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में हम लोग यहाँ कहाँ से लिमिटेशन है कर रहा है, प्रेशर को नॉट हाई और टेम्परेचर नॉट टू लो, और द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्यूशन सॉल्वेंट, और द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, करेक्ट। तो 4 पॉइंट है जो कि हेनरी लॉ के लिमिटेशन है। आइए अब इस पे जो हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन कराएंगे, समझे, करेक्ट। तो आओ क्वेश्चन करके इसे आसानी से समझते हैं, करेक्ट। हम लोगों ने फार्मूला देखा, 3 फार्मूले देखे, प्रेशर इक्वल कांस्टेंट ऑफ हेनरी इनटू मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। और फार्मूले कौन कौन से देखे हम लोग कि सॉल्वेंटी इक्वल कांस्टेंट इनटू प्रेशर, इन पे क्वेश्चन करेंगे हम। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन है कि H2S is the toxic, H2S डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, H2S is टॉक्सिक। नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टॉक्सिक गैस used in qualitative
qualitative analysis. If solubility of dihydrogen sulfide in water at STP, in water at STP को ध्यान दीजिएगा, STP पे हम दिखाए नहीं, STP कितना दिया जाता है, करेक्ट। इन STP इज 0.0195 moles, correct. What is the value of KH, करेक्ट। हम लोगों ने क्वेश्चन क्या लिखा है कि डाइहाइड्रोजन सल्फाइड इज टॉक्सिक गैस यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस if solubility of dihydrogen sulfide in water STP is 0.1 moles, 0.195 moles, what is the value of KH? KH का निकालना है, करेक्ट। पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी हमारी कितनी दी गई है, 0.0195, सॉल्युबिलिटी इक्वल 0.0195, करेक्ट। क्या दिया है, मोल में, तो इसे क्या बदलना पड़ेगा, मोल में है तो हमें केजी भी लगाना पड़ेगा, करेक्ट। हम लोगों ने देखा था यूनिट में हमेशा या तो मोल केजी मिलेंगे या तो मोल लीटर मिलेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, हम अगर केजी में लें इसको तो केजी में ले लेते हैं तो क्या होगा, एट 0.01 एट कितना होगा, 0.195 मोल पर केजी, करेक्ट। तो केएच क्या होगा, यूनिट क्या होगी, केएच की बार होगा। हम लोग पढ़े थे ना प्रेशर में बार, टॉर, एमएमएसजी, और क्या देखा था, एटीएम। तो यहां क्या लेंगे, बार लेंगे, करेक्ट। तो अब और देखते हैं फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेशर इक्वल केएच इनटू सॉल्युबिलिटी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, केएच पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे केएच इक्वल प्रेशर अपॉन यक्स नीचे आ जाएगा, करेक्ट। प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन यक्स हो जाएगा, करेक्ट। तो आइए अब आगे देखते हैं, प्रेशर हमारा कितना दिया गया है, 0.987। एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, अगर हमें या तो प्रेशर दिया रहेगा या तो एसटीपी दी रहेगी, करेक्ट। तो एसटीपी दी रहेगी तो हम आगे बता चुके हैं, एसटीपी का कितना होता है, 0.987, करेक्ट। ये चीज ध्यान रहे, एसटीपी दी गई है, लिखी गई है 0.987 कि पता हो कि प्रेशर नहीं दिया गया है, आप लोग सोचें, तो ये नहीं सोचना है, करेक्ट। तो और देखते हैं, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन किसका है, क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, H2S इन वाटर, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, 0.195 अपॉन, और क्या होगा, वाटर का क्या हो जाएगा, 55 निकाल लेंगे, 0 निकाल लेंगे हम लोग वाटर का, क्या निकालेंगे, 0.195 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाइसल्फाइड इज प्रेजेंट
इज प्रेजेंट इन, कितने में है, 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी H2O ना, वाटर में, करेक्ट, प्रेजेंट इन कितना, वाटर, तो नंबर ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O कितना है, 0.198, सॉरी 192, करेक्ट, तो नंबर ऑफ H2O, सॉरी H2S है, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड है ना, 0.195, और नंबर ऑफ H2O इक्वल क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 18, करेक्ट, गिवन अपॉन मोलर मास, मोलर मास क्या होगा, 18 होगा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 55.55 आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का क्या होगा, 0.192 पान 0.192 प्लस 55.55, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, अगर या हम इस वैल्यू को यहां पुट करें, करेक्ट, या यहां पुट करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या आएगा, 0.192 अपॉन 55.55, करेक्ट, तो यहां पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, करेक्ट, यहां पुट करें किए तो हम क्या आया, 0.192, यहाँ 5 नहीं होगा, 2 होगा, 192 मान कितना हो जाएगा, 55.55, करेक्ट, कितना आया, 55.55, तो आगे और इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, 0.987 अपॉन 0.192 इंटू 55.55, करेक्ट, तो आइए काट लेते हैं इसको, क्या होगा, कैसे काटेंगे, 0.195 को 5 से ले जाएंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 46 हो जाएगा, 5 का 5, 5 4 9, तो 5 से काट देंगे, करेक्ट, तो 5 से काटेंगे, फिर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आएगा, केस का क्या आएगा, 1202 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 525, 525, 227, करेक्ट, कितना आया, 282, 282 बार, करेक्ट, हमारा क्या आया, आंसर आ गया, करेक्ट, आसानी से, तो इस प्रकार आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत आसानी से, एक एक वैल्यू को पुट करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में एसटीपी दिया हो तो एसटीपी का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, 0.987 दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट, इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे, इसको नोट करिए, अपने नोटबुक में लिखिए, नीट में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, करेक्ट, एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और उसे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, तो हेनरी लॉ हेनरी
हेनरी लॉ constant for molarity of methane करेक्ट। क्या कह रहा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलरिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन। क्या कह रहा है? इन बेंजीन at 298 केल्विन। कितना? कितने पे? 298 केल्विन इज 4.27 into 10⁵ mmSg। देखो दिया गया है ना mmSg। तो mmSg किसका था? प्रेशर का था, करेक्ट। और क्या कर रहा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन in benzene at 298 Kelvin under 716 mmHg each। करेक्ट। तो आओ निकालते हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे अच्छे से, क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको आसानी से रीड करेंगे, फिर हम निकालेंगे, करेक्ट। तो आओ रीड करते हैं। हेनरी का कांस्टेंट मोलरिटी ऑफ मेथेन। क्या कर रहा है? मोलरिटी ऑफ मेथेन और इन बेंजीन, करेक्ट। मोलरिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन एट कितना? 298 केल्विन। क्या है? 4.27 10⁵ mmHg, करेक्ट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका फ्रैक्शन पूछ रहा है? मोल मेथेन इन बेंजीन का, करेक्ट। और कितने पे? तो 716 mmHg। तो आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है? कांस्टेंट ऑफ हेनरी कितना दिया गया है? कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ पहले तो देखो, मेथेन और बेंजीन, करेक्ट। मेथेन क्या है? गैस है, करेक्ट। और बेंजीन क्या है? हमारा लिक्विड है। तो गैस इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट लगेगा, करेक्ट। तो गैस इन लिक्विड में कॉन्सेप्ट क्या लगता है? प्रेशर इक्वल पीएच, प्रेशर इक्वल कांस्टेंट ऑफ हेनरी इक्वल इनटू मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। आप लोग पढ़े देखे हम कि गैस इन लिक्विड में हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा? प्रेशर इक्वल हेनरी कांस्टेंट इनटू सॉलिड लिक्विड। तो आइए देखते हैं हमारा कांस्टेंट ऑफ हेनरी क्या दिया गया है। कांस्टेंट ऑफ हेनरी क्या है? हेनरी कांस्टेंट 4.27 10⁵ mmHg, करेक्ट। तो लिखेंगे 4.27 into 10⁵ mmHg, करेक्ट। यूनिट का इंपॉर्टेंस देंगे, यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंस, करेक्ट। उसके बाद प्रेशर हमारा क्या है? प्रेशर कितना दिया गया है? 716 mmHg दिया गया है, 716 mmHg, करेक्ट। तो हमारा क्या हुआ? यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, mmHg कैंसिल, करेक्ट। mmHg से कैंसिल। तो हम लोगों ने लिक्विड और गैस में क्या देखा था? फार्मूला प्रेशर इक्वल कांस्टेंट ऑफ हेनरी, इनटू सॉल्युबिलिटी, करेक्ट। ये फार्मूला पढ़े थे हम लोग, करेक्ट। तो आओ इस फार्मूले में रख के हम लोग निकालते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन।
करेक्ट। किसके किसके बीच में? मेथेन इन बेंजीन के बीच में। तो आओ देखते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन X इक्वल क्या होगा? प्रेशर अपॉन कांस्टेंट ऑफ हेनरी। तो प्रेशर हमारा क्या दिया गया है? 716 अपॉन कांस्टेंट ऑफ हेनरी की दी गई है 4.27 इंटू 10⁵ करेक्ट। तो आसानी से कर लेंगे हम लोग। अगर हम 716 4.27 इंटू 10⁻⁵ कर दें, 10⁵ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो आओ देखते हैं, करते हैं, इसका भाग करेंगे तो क्या होगा? अगर भाग करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम दशमलव को हटाएं, क्या करें? दशमलव को इधर ले जाएं तो क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा? हमारा दशमलव हट जाएगा तो 416 अपॉन 427 इंटू कितना हो जाएगा? 100 से ये कट करेंगे 10⁻² इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार हम नोट करेंगे। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ सॉरी 760 है ना, 760 कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा 427 से, तो 1 बार कितना मल्टी आप लोग भाग करेगा, भाग करने कितना आएगा? 178 इंटू 10⁻⁻5 और 2 को माइनस करेंगे क्या होगा? -3 हो जाएगा, करेक्ट। क्या आया? हमारा आंसर आ जाएगा किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ X, क्या करेक्ट। तो लिख लेंगे क्या आया? मेथेन इन बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन मेथेन इन बेंजीन कितना आया? 1.78 इंटू 10⁻⁻3, करेक्ट। तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन इन बेंजीन 1.78 इंटू 10⁻⁻3। क्या आया? आंसर, करेक्ट। कितना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। पहले हम देख लेंगे कि हमारा मेथेन क्या है। मेथेन गैस है और बेंजीन क्या है? लिक्विड है, करेक्ट। तो फार्मूला आराम से लगा लेंगे। मेथेन और वो गैस और लिक्विड के में फार्मूला हम लोग पढ़े थे। प्रेशर इक्वल कांस्टेंट ऑफ हेनरी लॉ इनटू सॉल्युबिलिटी, करेक्ट, मोल फ्रैक्शन। तो उस फार्मूला से आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। कितना सरल है, करेक्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल मुलाकात होगी। थैंक यू, करेक्ट।